और इस बड़ी खबर में अपडेट के लिए मेरे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से ही वरुण सिन्हा हैं, विमल कौशिक है और पवन मिश्रा। सबसे पहले वरुण सिन्हा, आपकी तरफ अब तक किस तरह का की अपडेट और कार्रवाई यहां पर हुई है? देर रात ये जो पत्थरबाजी हुई है, दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, उस पर अभी तक का अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, सोची समझी साजिश है और इसे आप नकार नहीं सकते। जिस तरीके से आपने तमाम वीडियो दिखाए, एक के बाद एक लोगों को भीड़ इकट्ठे करने की कोशिश की गई, बाकायदा बुलाया गया कि घरों से बाहर निकलिए, यहाँ पर एमसीडी वाले पहुँच रहे हैं, पुलिस की तमाम गाड़ियाँ पहुँची हैं, बुलडोजर आ चुके हैं और ये वीडियो वायरल किए गए, सोशल मीडिया पर डाले गए, बाकायदा बुलाया गया। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि जानकारी पहले से थी। करीब ये पता चल गया था कि 1-1:15 बजे हो सकता है कि एमसीडी का प्लान हो, उससे पहले ही तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। और एमसीडी ने हालांकि कोशिश ये की थी कि रात के समय को चुना जाए, ये देखा जाए कि रात के समय में भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, रात के समय में मार्केट नहीं चलता, बहुत व्यवस्था नहीं रहती, और इसी वजह से रात के समय में एमसीडी ने एक्शन प्लान को चुना, क्योंकि दिन में शायद हालात और ज़्यादा बद से बदतर हो सकते थे। लेकिन भीड़ ने पहले से इस पूरे मामले का अंदाज़ा लगाया, एक दूसरे को मैसेज कन्वे करे, एक दूसरे को घर से बुलाया गया, ये समझाया गया कि यहाँ पर एक्शन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मामला अब का है, 2025 से लेकर अब तक, यानी कि लगातार जो है वो ऐसी स्थिति बनती नजर आई है। आपको सोचिए, अभी की अगर स्थिति आप देखेंगे, बैरिकेटिंग के जरिए पूरा रास्ता जो है वो पैक किया गया है। थोड़ा आगे मैं और जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि इस समय तमाम अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस के जवान, गाड़ियां तैनात हैं और इस पूरे रास्ते को, यानी सामने जो तुर्कमान गेट है, 17वीं शताब्दी का ये गेट आज फिलहाल पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है। बहुत स्पष्ट बात है कि दिल्ली पुलिस जानते हैं कि जो कल रात स्थिति बनी, जो हालात बने, जो परिस्थिति बनी, वो बद से बदतर वाली थी और शायद ऐसे हालात बन सकते थे जो एक व्यापक तरीके से बिगाड़ने वाली स्थिति पैदा कर सकते थे। लेकिन पुलिस ने उस समय रणनीति के तहत कहीं ना कहीं पत्थरबाजों को रोका और उसके बाद अब फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर बुलडोजर आपको तैनात नजर आ रहे हैं। एमसीडी की कोशिश जो है वो ये है कि मलबा यहाँ से जल्द हटाया जाए, जिससे इस पूरे रास्ते को साफ किया जाए। इस पूरे मामले को अगर आप समझेंगे तो करीब 38,940 वर्ग फुट जमीन अतिक्रमण की बात की गई। एमसीडी की तरफ से कहा गया कि जो मस्जिद है उसके आसपास के इलाके पर लगातार अतिक्रमण किया गया, मेडिकल हॉल बनाए गए, लोगों के रहने की व्यवस्था बनाई गई और शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले पर फिलहाल जो सियासत बनी, उसके बाद अब एक्शन प्लान जो हुआ उस पर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। जी, अभी लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं, भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है, जरा इसके बारे में कुछ अपडेट कर दे वरुण। देखिए, लोगों को यहाँ से हटाया गया है। अगर आप देखेंगे तो अतिक्रमण अभी भी जो है फिलहाल मलबा हटाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है और लोगों को यहाँ से दूर इसलिए किया जा रहा है, बाकायदा आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही लोग यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। बहुत स्पष्ट बात है, क्योंकि जो कल हालात बने उसके बाद किसी को भी इस स्थल तक आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि इस एरिया में थोड़ा सा नेटवर्क को डाउन किया गया है, जिससे मैसेजेस की कन्वे ज़्यादा ना हो। तीसरी बात यह कि जो सीसीटीवी फुटेज है, इसके अलावा जो कैमरे थे एमसीडी की तरफ से आए थे, जो उस समय पुलिस पॉइंटिंग करी थी, उनके आधार पर लोगों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछा जा रहा है कि ये जो शख्स हैं वो कौन है, उसके आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन अभी आप देखिए ज़रा, यहाँ पर एमसीडी का जो एक्शन प्लान हुआ है उसके बाद की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि फिलहाल एमसीडी ने बहुत ही सोची समझी साजिश को एक तरीके से कहा जाए तो डिनाई करते हुए ये समझाने की कोशिश करी। उनको पता था कि सुबह अगर हम आएंगे तो हालात बद से बदतर होंगे, हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए रात में आए। जो साजिश पहले से तय थी, मैं साजिश इसलिए कहूँगा क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा करना आसान नहीं था। इतनी भीड़ अगर इकट्ठी हो जाती है तो पहले से मैसेज कन्वे किए गए थे, पहले से लोगों को बुलाया गया था और शायद एक सोची समझी रणनीति के तहत ही पथराव किया गया है। मैसेज कन्वे किए गए हैं, वीडियो वायरल किए गए और 3 से 4 घंटे के अंतराल में जो है वो इतनी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हुई, जिसको पुलिस काबू करने में कहीं ना कहीं मशक्कत करती नजर आई। अब जरा अंदर की तरफ आइए, अब जरा ये देखिए, ये पूरा इलाका आपको जो है वो इस समय जमींदोज होता हुआ नजर आ रहा होगा। पूरा का पूरा इलाका जो है वो कब्जे में था। मैंने पहले भी कहा, करीब 38,940 वर्ग फुट की ये जमीन पूरा का पूरा एक तरीके से कहा जाए तो आलीशान महल में तब्दील था। ये सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, इसमें आपको सामने बर्तन नजर आ रहे होंगे, रहने की व्यवस्था है लोगों की, बाकायदा लोग यहाँ पर रहते थे। मस्जिद के ठीक पीछे की तरफ का ये रास्ता है, अगर आप देख पा रहे होंगे
इसके अलावा देखिए, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ तमाम लोग रहते थे। ये रिहायशी इलाका है। इस रिहायशी इलाका के अलावा जो है पीछे की तरफ मेडिकल हॉल था, लोगों की मेडिकल की व्यवस्था थी, पढ़ाने की व्यवस्था। हालांकि शिक्षण संस्थान की बात भी की जा रही है, लेकिन ये बहुत हद तक क्लियर नहीं है कि यहाँ पर लोग पढ़ते थे, बच्चे नहीं पढ़ते थे। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अवैध ज़मीन के तौर पे आती है। थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये पूरा इलाका आप देखिए ज़रा गौर से, किस तरीके से कब्जा करके अब तक यहाँ पर स्थिति बनाई गई है। ये पहला एक्शन प्लान नहीं है। ये 1976 में भी जो है, उस समय 13 अप्रैल को बाकायदा ऐसी ही जो है यहाँ पर झुग्गियाँ बनी थी, उनको तोड़ा गया था और उसके बाद जमकर बवाल हुआ था तुर्कमान गेट पर। 19 अप्रैल 1976 में भी यहाँ पर चांदनी चौक से लेकर तमाम लोग इकट्ठे हुए, जमकर बवाल काटा गया, ऐसे हालात बने और उसको काबू करने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। शायद ये तस्वीर समझा रही है कि पिछले 12 घंटों में जो हालात बने हैं, उसकी सबसे बड़ी पेशकश यही है कि शायद अगर सही तरीके से एमसीडी काम नहीं करती तो शायद स्थिति और ज़रा व्यापक खराब हो सकती थी। एमसीडी ने एक्शन प्लान तैयार किया, रात में यहाँ पर तोड़फोड़ करी, उसके अलावा तमाम चीज़ों को हटाया और शायद यही वजह है कि उपद्रवियों को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया उस तरीके से अपने एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए। जी वरुण प्लीज मेरे साथ आप बने रहिएगा।